Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. फीवर 104 FM आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। मैं हूं स्तुति एंड राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बजट। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट प्रेजेंट किया। इसका क्या मतलब है? देखो, व्हाट आई नो इज कि पॉपुलिस्ट बजट जब होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, एक्सपर्ट्स दुखी होते हैं। मैं अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगी आज वो खुश है या नहीं। जॉइनिंग मी टुडे इज अनुज सिंगर, ही इज द स्टॉक्स एडिटर विद CNBC TV 18। हाय अनुज। Hi Stuti, how are you? Good to be back on your show. Absolutely, आपसे तो बात करनी थी। मैंने वही बोला, खाना हजम नहीं होता है, बजट समझ नहीं आता है। अब आप मुझे बताओ, are you happy with this budget or not? क्या है? How will you describe it in one word or one sentence? देखिए, बजट अच्छा है स्तुति, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो कुछ खास मतलब नेगेटिव न्यूज नहीं है। टैक्स नहीं बढ़ा है, आपको ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है, आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला गया है, जबकि काफी टफ ईयर है। मतलब कोविड एक्सपेंस को लेते हुए वैक्सीन को का एक्सपेंसेस फैक्टर इन करना है, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस इतने हाई हैं, तो इन्फ्लेशन काफी हाई है। तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में मेरे ख्याल से अगर टैक्सेस ना बढ़ाए जाएं और उसके बाद भी अगर आप फिस्कल और जिसे कहते हैं डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें, तो एक आम भाषा में जिसे कहेंगे कि ज्यादा खर्चा बढ़ाए बिना भी आप काम चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बजट माना जाएगा। इसको एक संतुलित बजट माना जाएगा। राइट। अब देखिए, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो आप है, तभी मैं आपको लेके आती हूँ। तो मैं सिंपल टर्म्स में, एक रेगुलर फैमिली जिनको ज्यादा ये सब समझ नहीं आता है, एक चीज जो क्लियर है, जो मैं हमेशा पता लगाने की कोशिश करती हूँ, वो है कि पर्सनल इनकम टैक्स लाइज में कोई चेंज नहीं है ना। तो नहीं, पर्सनल इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं है, और एक्सपेक्टेशन थी कि शायद थोड़े चेंजेस आएंगे या थोड़ा सा एक टिंकरिंग की जाएगी। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर के पास पे लिमिटेड रूम है, आपको ये समझना होगा। मैं बजट को ना हमेशा एक फाइनेंस मिनिस्टर के एंगल से अगर आप देखो स्तुति, तो मैं हमेशा एक इस तरीके से मानता हूँ, जैसे बचपन में जब आप बड़े हो रहे होते थे तो एक पापा थे, जैसे पापा का बजट होता था, और सब बच्चों का एक अपना एक मांगे होती थी कि हमारी ये मांगे, हमारी ये मांगे, हमारी ये मांगे। और पापा अपना दिमाग लगाते थे कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो सबसे पहले पूरी होती थी, उसके बाद थोड़ी और कम, उसके बाद थोड़ी और कम। तो टैक्स की ऑब्वियसली सबको दरकार थी कि टैक्स थोड़ा कम किया जाए, लेकिन फिर वही जो मैंने कहा कि टैक्स नहीं बढ़ाया, वो भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। तो टैक्स कम करने की गुंजाइश कम थी इस बजट में, शायद अगली बार हो। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी है कि काफी लोग टैक्स पे करते हैं, और वो शुक्रिया उनका। तो इस हिसाब से वो मानते हैं इस चीज को। टैक्सेस इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पे काफी हाई हैं, लेकिन वो हमेशा एक जिसे कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमेशा ये रहेगा, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। राइट। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, जिसी को कुछ समझ ना आए, वो पूछता है क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। छतरी, the umbrella has suddenly become expensive. I was seeing so many tweets about that becoming expensive. वो इसलिए क्योंकि चाइनीज अम्ब्रेला बहुत ज्यादा आ रहे थे। जो इम्पोर्टेड अम्ब्रेला है ना, वो महंगी हुई है। तो उसमें जो आप वो यूज करते हैं, अगर आप डोमेस्टिक अम्ब्रेला खरीदेंगे तो उसमें कुछ वो नहीं हुआ। देखिए, इस गवर्नमेंट का फोकस बहुत क्लियर है कि बाहर से जो भी आएगा, स्पेशली मार्केट लाइक चाइना, जहां से अगर इंडिया में डंप होगा तो उसको महंगा करो, उसके ऊपर टैक्स लगाओ। तो वो जो है वो उसके ऊपर है टैक्स। और तो यहाँ अम्ब्रेला थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन वो जो चाइनीज अम्ब्रेला है वो बेसिकली महंगे हो गए हैं। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते हो गए हैं स्तुति, तो मतलब होने चाहिए सस्ते। तो थोड़ा सा उसके ऊपर सबसे ज्यादा यूज आजकल मोबाइल चार्जर ही होते हैं मेरे ख्याल से। तो इसके लिए वो थोड़ा सा लोगों को खुश होना चाहिए कि चलो ठीक है, थोड़ा ज्वेलरी थोड़ी सी सस्ती हो रही है। तो स्पेशली डायमंड ज्वेलरी जो है, तो वो भी एक आपके लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज रहेगी, और बाकी आपके कुछ लिसनर्स के लिए अच्छी चीज रहेगी। और बाकी तो और ज्यादा कुछ, थोड़ा केमिकल्स हैं वो, मतलब मेथिलीन वगैरह टाइप के जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़े से सस्ते हुए हैं। तो अब वो पता नहीं मुझे कितने लोग यूज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बेसिकली सस्ता हो रहा है। राइट। अच्छा, दूसरी चीज जो हम बहुत इतने दिनों से सुन रहे थे, क्रिप्टो डिजिटल करेंसी, NFTs। अब मैं these I just caught some of these headlines कि क्रिप्टो अब एक अपनी डिजिटल करेंसी होगी इंडिया की, 30% क्रिप्टो टैक्स पर। ये आप प्लीज जरा अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए स्तुति, क्या है, बेसिकली इंडिया में एक डिबेट चल रही है क्रिप्टोज को लेकर, ठीक है ना। पूरी दुनिया में बिटकॉइन का जलवा छाया हुआ है,
और सब इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया में एक अभी क्रिप्टो करेंसी बिल आना बाकी है अभी, क्योंकि हर मार्केट को कोई रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट को कोई रेगुलेट करने वाला अभी है नहीं, ठीक है। तो वो बिल आना भी बाकी है, लेकिन वो बिल आता रहेगा, वो बात की बात है। उससे पहले अब जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत सिंपल रूल आ गया है, जो भी क्रिप्टो से गेन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सुन ले, क्योंकि बहुत कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। 30% उस पर आपको टैक्स देना है, बहुत सिंपल है, 30% आपको उस पर टैक्स देना है। 30% हमारा हाईएस्ट रेट है, तो बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग को उसमें डाला जा रहा है 30%। आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में हो तो उस पर आपको 30% टैक्स देना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों को याद रखनी होगी, स्टॉक मार्केट में क्या होता है स्तुति, अगर आपके पास 2 स्टॉक है, आपने एक बेचा, एक में आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरा बेचा, दूसरे में आपको लॉस हुआ, तो आप जो प्रॉफिट आप मान लो आपको हुआ 10,000 और लॉस हुआ आपको मान लो 5,000, तो आप जो 10,000 में से 5,000 है ना उसको ऑफसेट कर सकते हो, टैक्स सिर्फ 5,000 पे देंगे। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, एक तरफ आपने लिया मान लो बिटकॉइन में मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाए, और उसके बाद आपको लगा कि यार बिटकॉइन का तो हो गया, अब मैं जरा क्रिपल पे लगाता हूँ, और आपने वो पैसा क्रिपल में लगा दिया मान लो, और उसमें आपको मान लो 6 लाख का लॉस हो गया, तो अब आप इनकम टैक्स वाले को ये नहीं बोल सकते कि मेरा 10 लाख कमाया लेकिन मैं 6 लाख का लॉस हो गया, मैं 4 लाख पे टैक्स दूंगा। आपको टैक्स 10 लाख पे देना है। तो कई बार ऐसा मतलब, तो इस चीज के लिए बहुत ध्यान रखना होगा आपको कि क्रिप्टो में ऑफसेट अलाउड नहीं है। तो गेन होगा उस पर टैक्स लगेगा, लॉस होगा वो लॉस आपका है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो एक तरीके से ये क्रिप्टो को थोड़ा सा एक डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट काफी क्रिप्टो के अगेंस्ट रही है, आप जानती हैं इस बात को। तो और एटलीस्ट जब तक बिल नहीं आ जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको एक डिस्करेज किया जाए। इसके लिए ये एक तरीके का प्रावधान है कि आपको 30% टैक्स देना है, और आपको ऑफसेट अलाउड नहीं है। आपको किसी दूसरी क्रिप्टो में किसी डिजिटल करेंसी में लॉस है, वो लॉस आपका है, आपको उसका कोई खामियाजा नहीं मिलेगा। राइट तो ये इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी, इज दैट अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, इज दैट अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट वी आर उशरिंग इन? अभी ये एक प्लान है कि आरबीआई की आगे जाके खुद की एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी आएगी, लेकिन उसमें अभी टाइम है स्तुति, उसमें थोड़ा टाइम है, उसमें थोड़ा सा मोडालिटीज सॉर्ट आउट करनी होंगी, और थोड़ा सा और एक और चीज क्या होती है ना, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप क्रिप्टोज को बैन नहीं कर सकते एकदम से, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, सब कुछ एक साथ चल रहा है, तो आप कैसे इसको बैन करेंगे। लेकिन एक गवर्नमेंट ये रियलाइज करती है कि डिजिटल करेंसी का होना भी जरूरी है, तो इसके लिए इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी का होना जरूरी है। लेकिन अभी उसमें मुझे लगता है उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी एक्साइटेड होने की उसमें मेरे ख्याल से अभी जरूरत नहीं है। राइट देखिए, हम तो क्रिप्टो की बात करें, इस देश में अलग अलग तरह के लोग हैं बेचारे, कुछ जो सिर्फ एफडीओ में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो एक मध्यम वर्गीय टिपिकल रेगुलर फैमिली जो है, उनको ये बजट कितना अफेक्ट करे? इज इट अ गुड बजट फॉर देम? आई मीन, आर देयर सम बेनिफिट्स, समथिंग इन पर्टिकुलर दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? देखिए, मिडिल क्लास तो इस देश में ना, जिसे कहते हैं एक क्या कह सकते हैं उसको, मिडिल क्लास तो आप हंस रही हैं, वो पिसेगा, वो हमेशा ही पिसेगा, वो एक मिडिल क्लास का जन्म ही पिसने के लिए हुआ है, और वो पिसता रहेगा। तो बस ओवरनाइट टैक्स नहीं लगे, यही अच्छी बात है, इसी में खुश हो जाइए मैं तो कहूंगा। और बाकी देखिए, अब जैसे रिच फार्मर्स हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, और कितने लोग अपनी इनकम को फार्मिंग इनकम डिक्लेयर करके 0 टैक्स पे करते हैं, और हम लोगों को तो एक छोटा सा डिविडेंड आ जाए उस पर भी टीडीएस कट के आता है। तो ये सब चीजें तो मतलब रहेंगी आपको। तो ये तो मतलब ये तो एक सिंपल एक उसूल है। मैं एक चीज कहूंगा मैं कि इंडिया की इकोनॉमी काफी पिकअप कर रही है। एक पेंडेमिक काफी टफ रहा है, पेंडेमिक काफी नुकसान हुआ है लोगों का, और उसके बाद अब थोड़ा सा इकोनॉमी कोशिश कर रही है वापस पटरी पर आए, और इकोनॉमी की ग्रोथ भी पिकअप कर रही है। अगर हम इकोनॉमी को वहां ले जाएं जहां पे 8 से 10% की ग्रोथ आएगी इकोनॉमी में, तो उसके बाद ये सब चीजें इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आपकी सैलरी ग्रोथ, अगर आपकी सैलरी ग्रोथ इन्फ्लेशन को बीट करेगी, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब आपका बजट ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर इन दैट केस अगर आपका खर्चा मान लो 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए हो रहा है, लेकिन आपकी इनकम 150 रुपए से बढ़ के 180 रुपए हो रही है, तो नेट आप फिर भी फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, खर्चे के ऊपर काफी फोकस है। तो और काफी कुछ जो है उसमें से वो इकोनॉमी फेसिंग जो सेक्टर्स है उसमें जाएगा, जैसे सीमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, ये सब। तो जब क्या होता है, जब इकोनॉमी में पैसा जाता है, जब इकोनॉमी में अब क्या होगा, अगर मान लो इकोनॉमी में पैसा जाएगा,
एक कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ा किसी को बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसको मजदूर चाहिए होंगे, उसको स्टील चाहिए होगा, उसको एल्यूमिनियम चाहिए होगा, उसको सीमेंट चाहिए होगा, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो अपने सेक्टर में लोगों को हायर करेगा, हर सेक्टर में लोग हायर होंगे। तो ये जो होता है ये इसके इसीलिए कह रहे थे कि कंजम्पशन बूस्ट और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पे फोकस है। तो ये इस बजट का सबसे बड़ा जो फोकस है वो इसके ऊपर है। तो इसके लिए ये चीजें होती हैं कि टैक्स वैक्स नहीं कटो, लेकिन अगर मान लो इकोनॉमी रिवाइव हो जाए तो देखिए एक बात बताइए मुझे, अगर आप सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आ जाएंगे तो आप टैक्स भी देंगे ना, फिर आप क्या प्रेफर करेंगे कि 5 लाख की सैलरी मिले जिसमें मैं 10% टैक्स दूं, या 70 लाख की सैलरी मिले मुझे जिसमें मैं 30% टैक्स दूं? मैं तो प्रेफर करूंगा कि 70 लाख की सैलरी मिले जिसमें मैं 30% टैक्स पे करूं, ठीक है ना? तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी वापस, और वो आ रही है। और मेरे ख्याल से इस फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि इवन तो वो बजट का पार्ट नहीं था, लेकिन पिछले महीने की जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाइस पर है। फॉर अ कंट्री, एक इकोनॉमी जो अभी एकदम से उभरी है कोविड की डिजास्टरस सेकेंड वेव से, उसके लिए एकदम से इतना अच्छा जीएसटी कलेक्शन एक रेजिलियंस दिखाता है ये। और देखिए ये एक चीज है, ये एक हिंदुस्तान एज ए कंट्री की रेजिलियंस दिखाता है मोर देन एनीथिंग एल्स, कि हम लोग जो है चाहे जो भी हो जाए हमारे साथ, हम आगे देख के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ी चीज उभर के आई है। That is good. अच्छा, also taxpayers now get 2 years to file IT returns? 2 years नहीं है वो। 2 years का क्या कॉन्सेप्ट है कि कई बार क्या होता है, आप जैसे आपने टैक्स भर दिया, आपने रिटर्न भर दिया अपना, और उसके बाद आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद लगा कि यार मैं एक इनकम डिक्लेयर करना भूल गया, मान लो। ओके। तो अब क्या होता है, कई बार जनरली भूल जाते हैं आप, ठीक है ना? आपको याद है कि यार वहां से मुझे इनकम आई थी, मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया। तो अब क्या प्रोविजन हो गया कि आप 2 साल तक अपने इनकम टैक्स उसको रिवाइज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा टैक्स दे सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले अगर आप कोई भूल जाते थे, पहले क्या होता था, इग्नोरेंस वाज नॉट कंसीडर्ड एज एन एक्सक्यूज। उसमें सीधा आपके ऊपर जो है वो प्रोविजन लगते थे इनकम टैक्स के इवेजन के, ठीक है? अब आपके पास 2 साल तक का टाइम है, आप 2 साल तक में आप कह सकते हैं ठीक है मैं भूल गया ये वाला इनकम टैक्स, इनकम डिक्लेयर करना, मैं रिटर्न भर चुका हूँ लेकिन भूल गया, मैं इस पर टैक्स देता हूँ, मैं इस पे जो भी इंटरेस्ट है वो देता हूँ और मैं दोबारा रिटर्न फाइल करता हूँ। ये है वो 2 साल का कॉन्सेप्ट। सुपर। Finally, before I let you go, ये हम रोते रहते हैं about diesel and petrol and all of that, वो कुछ कम होगा, नहीं होगा, क्या होगा? नहीं होगा। देखो मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप एक बात मान के चलिए कि आप पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस एक ये स्टेट इलेक्शन खत्म होंगे तो बढ़ेंगे काफी। देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस 90 क्रॉस कर गए हैं। हमारा लास्ट रिवीजन जब हुआ था तब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस $78 था स्तुति, $12 का इंटरनेशनल प्राइस बढ़ चुका है। और उसके भी एक और कारण है, उसके पीछे 2 कारण है। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, दूसरा ये गवर्नमेंट जो है ना काफी एक्साइज ड्यूटी लगाती है पेट्रोल और डीजल पर। उनके अपने कारण है, उनके 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि पैसा कहाँ से आए, तो पेट्रोल और डीजल को आप अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूम कर रहे हैं वो दे सकते हैं, इसके लिए आप उनको टैक्स करते हैं, ठीक है? दूसरा ये गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि लोग ओल्ड इकोनॉमी और ये फॉसिल फ्यूल है इससे दूर जाएं। नितिन गडकरी चाहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बनाता है उनको फाइन करें वो, ठीक है? तो गवर्नमेंट का फोकस क्या हो रहा है कि आप ऑल्टरनेट फ्यूल यूज करिए, आप सीएनजी यूज करिए, आप तो ईवी स्टेशंस बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे। दिल्ली में तो काफी है, मेरे ख्याल से बॉम्बे में इतने नहीं है लेकिन दिल्ली में तो काफी है। तो इसके ऊपर फोकस है, ऑल्टरनेट फ्यूल के ऊपर फोकस है। तो उसके लिए अगर आप पेट्रोल डीजल को बहुत महंगा रखेंगे तो बियॉन्ड अ पॉइंट थोड़ा सा तो वो आ ही जाएगी ना। आप मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट आप 110 120 का फ्यूल डलाने में दिल तो जलता ही है ना। तो आप अगली गाड़ी जानबूझ के कहेंगे कि नहीं अगली तो मैं ईवी लूंगा। मैं कितने भी लोगों से बात करता हूँ ना, सब बोलते हैं कि अगली गाड़ी तो मैं ईवी लूंगा। तो ये एक तरीके का डिस्करेजमेंट होता है लोगों को कि आप पेट्रोल डीजल गाड़ी ना लें। और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्राइसेस तो हाई है, ऑफ कोर्स रिलीफ नहीं मिलेगा, भूल जाइए कि रिलीफ मिलेगा। आप ये बस अज्यूम करिए कि प्राइसेस बढ़ेंगे, यहाँ से मान के चलिए एक बार इलेक्शन खत्म होते हैं प्राइसेस बढ़ेंगे। तभी हम अनुज से बात करते हैं, चुभने वाली बात बोलते हैं फिर सच बोलते हैं। But okay, Anuj, finally, you know, like you said, as a society, as a country, हम उभर रहे हैं। सेकेंड वेव इज सो बैड, अब ये थर्ड वेव एज एन इकोनॉमी, और अनएम्प्लॉयमेंट एक इतना बर्निंग इशू है। आपको लग रहा है गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट? देखिए इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है सबसे गरीब तबके के ऊपर, होना भी चाहिए गवर्नमेंट का।
और मेरे ख्याल से काफी फोकस रहा है इस गवर्नमेंट का टू गेट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन एंड टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने सिंसियरली उस पर काम भी किया है और काम चल भी रहा है स्तुति। तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। और देखिए एक और चीज है, इस गवर्नमेंट ने थोड़े से लेसन्स भी लिए हैं काफी, मतलब कोविड की जो सेकेंड वेव के बाद जो डिस्ट्रक्शन आई थी वो उसमें मतलब ऑब्वियसली काफी ब्लेम गेम तो कई लोगों की गलतियां थी उसमें, लेकिन मतलब ठीक है अब थोड़ा सा उसको सुधारने की कोशिश हो रही है। वैक्सीनेशन कवरेज देखिए आप, इंडिया में मतलब 75% फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए हैं। तो मतलब एक इस गवर्नमेंट के साथ एक चीज तो मैं मानूंगा कि अगर इनको कुछ रियलाइज हो जाता है कि हाँ कुछ गलत हुआ है तो उसको सुधारते हैं, तो वो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव पॉइंट है और काफी काम कर रहे हैं लोग गरीबों को मतलब वो उबारने के लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। Super. Thank you so much. Thank you for coming down to our level and explaining बहुत simple terms में कि बजट क्या क्या मतलब है। तो अब हम देसी अम्ब्रेला खरीदेंगे और ईवी गाड़ियों के प्रति ही अपना रुझान बनाएंगे। But thank you so much, Anuj, for taking time out for this. Thank you, Stuti. Thank you so much.